अगर आपने मेरा पहले का वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख सकते हो, मैंने किस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग किया है, कैसे मैंने टारगेट अचीव किया है और मेरा एनालिसिस किस तरीके से सही भी हुआ है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा आज के एनालिसिस के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी अगर आप देखोगे मार्केट ऑलमोस्ट इस एरिया में क्लोजिंग दे चुका है, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी सबसे पहले हम नोटिस करेंगे एक रेंज, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया है कि हमेशा एक रेंज ढूंढिए मार्केट में, इससे आप वोलेटाइल मार्केट में और साइडवेज मार्केट में अपना स्टॉप लॉस खोने से बचा सकते हैं। तो मैं इसी का वेट कर रहा था। मैं एक नीचे स्विंग मिल गया और यहाँ पे एक शार्प सेलिंग कैंडल मिल चुका है। और यहाँ पे मैं पहले से भी आप लोग को बोल रहा हूँ, जिन्होंने पहले का वीडियो देखा होगा, जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते हैं। 19,240 से लेके 19,200 के बीच में मैंने बोला था ये सारे एरिया जो है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे से सेलिंग आ सकता है। और वही हुआ, मार्केट गैप अप खुला और यहाँ से एक शार्प सेलिंग आ गया। तो चलिए अभी अगर हम देखेंगे तो अभी हमारा ट्रेड प्लान क्या होना चाहिए। तो अभी अगर हम देखें इसके ऊपर 19,230 से ऊपर 250 60 ये सारे जो पॉइंट्स है, और नीचे में 18,950, ये सारे ऑप्शन सेलर के लिए। मार्केट अभी कैसे ट्रेड कर सकता है, मार्केट को अभी हम रेंज का, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, रेंज का हमेशा 50% को मार्क कर लीजिए। अभी अगर आप नोटिस करोगे तो हमने रेंज का 50% मार्क कर लिया है और ऑलमोस्ट यहाँ पे एक आपको सपोर्ट दिख रहा है। मार्केट दो दो ही हो सकते हैं, या तो रेंज ब्रेकआउट ऊपर के साइड हो या रेंज ब्रेकआउट नीचे के साइड हो। तो ये 50% हमने मार्क कर लिया, यहाँ पे आपको सपोर्ट भी दिख रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, अभी हम ये देखेंगे मार्केट इस एरिया में होल्ड करना चाहिए। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट को इस एरिया में होल्ड करना चाहिए, और अगर नीचे जाना है तो मार्केट को यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलने वाला है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे एक दो बार स्विंग बना के यहाँ पे साइडवेज होकर ब्रेक करता है, तो हम सेलिंग के साइड जाएंगे। तो अभी हमारा जो क्या प्लान हो सकता है अभी हम नोटिस करते हैं। तो चलिए अभी हम पहले ये वेट करेंगे। अभी वेडनेसडे और थर्सडे दो बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है, दोनों दिन मोमेंटम आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अभी हम ये वेट करेंगे, मार्केट अगर इस एरिया में होल्ड कर रहा है, ना कि इस एरिया में। एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए, मार्केट अगर जब तक ये जो ट्रेंड, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन होता है, इसके टच करते करते इस एरिया में जब तक होल्ड ना कर रहा, तब तक आपका पॉसिबिलिटीज नहीं बनती है ये ब्रेक कर सकता है। क्योंकि देखिए टच तो यहाँ पे भी किया है, टच तो नीचे यहाँ पे भी आया, टच तो यहाँ पे भी किया है। तो टच तो हमेशा एक अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्केट करता है, लेकिन यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। अगर ये ब्रेकडाउन होने वाला था, यहाँ पे से एक शार्प बाइंग आया था, यहाँ पे एक वापस से आया और यहाँ पे ज्यादा एक ही स्विंग बना के वापस से ऊपर की तरफ आ गया। और सेम पैटर्न आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आया सेम सेलिंग आ गया। हम वेट कर रहे हैं कंसोलिडेट के लिए। देखिए मार्केट अगर इस एरिया में कहीं कंसोलिडेट करता तो फिर नीचे ब्रेक कर सकता। उसी तरीके से मार्केट जब ऊपर की तरफ कंसोलिडेट करता, ये इतने रेंज के ऊपर में कंसोलिडेट करता, तब ये ऊपर की तरफ जा सकता है। तो अभी हम सिंपल प्लान रखते हैं, मार्केट को हम वेट करेंगे। बाइंग के लिए हम तभी प्लान करेंगे जब मार्केट 19,150 से लेके 230 के बीच में पूरा कंसोलिडेट होना चाहिए, यानी कि आवर्स के चार्ट पे कम से कम कंसोलिडेट होना चाहिए। उसके बाद अगर ब्रेक करता है तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर डेली चार्ट पे देखें तो डेली चार्ट में पहले हमें इस एरिया में एक दिन और होल्ड करना चाहिए, तब जाके यहाँ पे हम थर्सडे के दिन एक मोमेंटम प्लान कर सकते हैं। कल भी अगर इस एरिया में होल्ड करता है और फिर थर्सडे के दिन थोड़ा सा साइडवेज होकर ब्रेक करता है, तो हमारे लिए एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। बाकी अगर मार्केट कल इस एरिया के नीचे ब्रेक करता है तो फिर से एक थोड़ा सेलिंग आएगा और ये सारे एरिया सपोर्ट की तरह वर्क करेंगे, यहाँ से एक प्लान होगा और यहाँ से वापस से ऊपर की तरफ आ सकता है। अगर आपको सेलिंग करना है तो यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनने के बाद अगर यहाँ से सेलिंग करते हो तो आपका ऐसा थोड़ा सा क्वांटिटी कम कीजिएगा, क्योंकि इस एरिया को ब्रेक करने के बाद चांसेस बहुत ज़्यादा है कि वापस से ये ऊपर होके वोलेटाइल हो जाए। अगर कल इसको इसके नीचे ब्रेक करता है, अगर इस एरिया के नीचे ब्रेक करता है, तो हम ज़्यादा क्वांटिटी प्लान नहीं करेंगे, एक क्वांटिटी प्लान करेंगे। एसएल हमारा यहाँ पे हो सकता है, बड़ा रखेंगे, क्वांटिटी कम कर लेंगे। और अगर ये नीचे जा रहा होता है तो यहाँ पे एक स्विंग बनाएगा। अगर इस एरिया में वापस से होल्ड करता है, उसके बाद फिर ब्रेक करता है, फिर यहाँ पे हम थोड़े अच्छे क्वांटिटी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आइदर अगर यहाँ पे टच करके वापस से फिर वोलेटाइल होता है तो हम यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट लेके हम निकल जाएंगे। ठीक है, तो अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो ऊपर की तरफ भी हमारा सेम आपको समझ में आ
गया होगा, इस एरिया में होल्ड करता है तो ठीक है, उसके बाद जिस दिन थर्सडे के दिन अगर ब्रेक करता है तो हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो चलिए अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट सेम बना हुआ है, दोनों साइड आपको स्विंग देखने को मिलेगा, लेकिन एक चीज नोटिस कीजिए, बैंक निफ्टी का जो सेलिंग है वो ऑलमोस्ट इस एरिया को एकदम बिल्कुल बिटवीन पे, और यहाँ पे अगर आप देखो कल थोड़ा सा गैप डाउन भी खुलता है तो यहाँ पे से एक सेलिंग आया है, और यहाँ कंटिन्यू सेलिंग आने के बाद एक स्विंग वापस से एक आ सकता है। तो चांसेस ज़्यादा है कल अगर नीचे इस एरिया में थोड़ा सा सेलिंग आता है तो इस एरिया से थोड़ा सा वोलेटाइल होकर वापस से ऊपर की तरफ आ सकता है। जब तक मार्केट इस एरिया में है कोई ट्रेड हम नहीं करेंगे, जैसे हमने उसमें प्लान किया है, निफ्टी में प्लान किया उसी तरीके से हम इसमें भी प्लान करेंगे, इसको 50% में प्लान कर लेंगे। और इसका जो स्विंग है अगर आप देखोगे तो 43,200 के ऊपर से लेके 43,400 के बीच में अगर यहाँ पे साइडवेज कंसोलिडेट होता है और फिर ब्रेक करता है तभी हम ट्रेड प्लान करेंगे, आइदर हम ट्रेड प्लान नहीं करने वाले हैं। अभी हमारा एसएल हम बचा के रखेंगे। ये सारे ये जो आपको दो आउटलाइन दिख रहे इसके बाहर से ऑप्शन सेलर्स हो चुके होंगे और इसके मार्केट ऑप्शन सेलर कोशिश करेंगे इसके बीच में क्लोजिंग हो। और एक चीज़ और याद रखिएगा, मार्केट अभी कंप्लीटली डोजी कैंडल बनने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि मार्केट वीकली चार्ट में अगर आप देखो तो डोजी बनेगा, क्योंकि अगर बाइंग डायरेक्ट सेलिंग के बाद डायरेक्ट बाइंग वाला मूवमेंट ये वैसा कैंडल बन नहीं रहा है, और यहाँ पे अगर आप सेलिंग का देखोगे तो सेलिंग तो एक इतना बड़ा सेलिंग के बाद एक होल्ड करेगा, तो चांसेस ज़्यादा है कि यहाँ पे अभी एक ग्रीन कैंडल या रेड डोजी कैंडल बन सकता है। और ये चीज़ सेम निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो निफ्टी में भी एक डोजी कैंडल बन सकता है। ये डोजी कैंडल इसमें भी क्लियर इसलिए बन रहा है क्योंकि यहाँ से सेलिंग आ गया है, सेलिंग के लिए भी एक पॉज चाहिए और बाइंग डायरेक्ट हो नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इसको रिस्पेक्ट करना होगा। तो ऐसे मूवमेंट में यहाँ पे डोजी कैंडल बन जाता है, और डोजी कैंडल बनने के बाद नेक्स्ट वीक हम प्लान करेंगे डोजी कैंडल के नीचे ब्रेक कर रहा है या ऊपर ब्रेक कर रहा है। अगर नीचे ब्रेक करेगा तो हम फिर से प्लान करेंगे कुछ बड़े क्वांटिटी मतलब कुछ बड़े टारगेट्स के लिए, ऑलमोस्ट हो सकता है ये इस 18,800 के नीचे आने लगे, और अगर ऊपर जाता तो फिर हम धीरे धीरे प्राइस एक्शन देख के ऊपर की तरफ हम मूव करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, थैंक यू।